नमस्कार दोस्तों। हमने बात करी पीछे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आपको मैंने जैसे बताया था कि नाम से ही पता है, म्यूचुअल यानी मिलकर, यानी हम सब मिलकर एक पूल में पैसा डालते हैं और वहीं से फंड मैनेजर के जरिए अलग अलग फंड्स या शेयर्स परचेज होते हैं। इसी को म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। अब म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, एसआईपी के मोड में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा लमसम। ये दोनों ही मोड होते हैं। दोनों ही मोड से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आज की तारीख में काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए कि हर एक महीने अपने आप अकाउंट से डेबिट हो जाया करता है। हमें कैश देने की कोई झंझट नहीं। हर महीने अकाउंट से कट गया, हमें पता भी नहीं चला। 2000, 5000, 10,000 जितने की हमने एसआईपी स्टार्ट करी, वो चलता रहता है। लमसम, अगर हमारे पास वन टाइम काफ़ी अच्छा पैसा हम लगाना चाहते हैं तो वन टाइम भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। इसमें आपको टाइमिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। जनरली लोग लमसम लगाते वक्त टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं कि टाइमिंग करें, मार्केट कब गिरे तब लगाएं। वैसे शॉर्ट टर्म में मार्केट घटे या बढ़े, उसमें फ़ायदा दिखता है लमसम में। लॉन्ग टर्म में आपने जितना भी हाई में लगाया हो गलती से भी, तो भी लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ कम से कम हम 10 साल कह के चल रहे हैं। 10 साल में अगर आपने म्यूचुअल फंड का ट्रेंड देखो तो म्यूचुअल फंड में शुरू के जो 1 साल या 2 साल का जो पीरियड होता है उसमें आपको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद से ही नेगेटिव दिखना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने फंड को टाइम दीजिए। आप टाइमिंग मत करिए, आप फंड को टाइम दीजिए। अगर आप फंड को टाइम देंगे तो आपका पैसा काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। म्यूचुअल फंड में इसीलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा पैसा ग्रो करे, लेकिन जनरली आप अगर कोई फंड देखेंगे तो उस फंड में दिखाया जाता है कि हमने 25 साल में कस्टमर को 1 लाख का 1 करोड़ बना दिया। आपको कोई कस्टमर ऐसा नहीं मिलेगा जो 1 करोड़ रुपए लिया हो, इक्का दुक्का कोई मिल जाए गलती से। क्योंकि ट्रेन चल रही है, दिल्ली से कलकत्ता जाना है ट्रेन को, हम अगर बीच में उतर गए तो ट्रेन की कोई गलती नहीं। हमने दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए ट्रेन पकड़ी थी, हम बीच के दूसरे स्टेशन पे उतर गए तो हमारी ही गलती है, म्यूचुअल फंड की कोई गलती नहीं है इसमें। तो दोस्तों, समझ के आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहिए। देखा ऐसा गया है कि जो म्यूचुअल फंड अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, अगले 3 साल के बाद वो नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में भी आ जाता है। तो सबका एक साइकिल होता है। आप बिल्कुल ना घबराएं, जिस फंड में भी लगाएं उस फंड को कंटिन्यूटी में रखें, कंटिन्यूटी में रखें। और दूसरी जो चीज़ हम बता रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम और एसआईपी का, तो लमसम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज करो हमने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 10 साल में 10 साल के लिए 10 साल के बाद अगर हम निकालते हैं और वही एसआईपी में अगर हम करते हैं तो 10 साल के लिए, तो पहले पैसे को तो 10 साल हो गया, पहले पैसे को 10 साल हो गया, लेकिन दूसरा जो है मंथ उसको 10 साल में 1 महीना कम रहा, तीसरा मंथ जो रहा 10 साल में 2 महीने कम रहे, चौथा किस्त 10 साल में 3 महीने कम रहा। इसी तरीके से लास्ट का जो किस्त गया 10वें साल के लास्ट का, उसको सिर्फ 1 महीना ही हो पाया। तो इसका एवरेज निकल के सिर्फ 5 साल ही आता है। मतलब 10 साल की एसआईपी को आपने 5 साल ही टाइम दिया है। क्योंकि आप दोनों तरीके से कैलकुलेट करिए ना, आपने पैसे को कितने दिन में रखा। पहले सिप का जो पहला पैसा था वो आपने 10 साल के लिए रखा, लेकिन लास्ट वाला जो ईएमआई था आपका सिर्फ वो 1 महीना ही रह पाया। तो अल्टीमेटली वो रिटर्न 5 साल का ही बना के दे रहा है आपको, एवरेज रिटर्न। लेकिन लम सम वाले को 10 साल आपने टाइम दिया।
तो इसीलिए लमसम का पैसा ज़्यादा दिखता है एसआईपी की तुलना में। एसआईपी की तुलना में लमसम का पैसा ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा बनता है। लेकिन अगर आप एसआईपी में भी कंटिन्यूटी में रखें और साथ में टॉपअप करिए, एसआईपी के साथ साथ एसआईपी टॉपअप भी चलता है, जिसमें आप अपने पैसे को हर साल आप 5%, 2%, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से बढ़ा सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से टॉपअप के साथ किया तो ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है। आप लमसम में भी करिए, आप एसआईपी मोड पे भी करिए, अलग अलग कैटेगरी में करिए। आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सबका मिक्सचर मल्टी कैप फंड को भी आप प्रेफर कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा और हर एक कैटेगरी में पैसा लगेगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सबका एक मिक्सचर होता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड एक ऐसा फंड है जो हर एक जगह पे पैसे को लगाती है। आपको स्मॉल कैप का भी आपको वैल्यू देगा, लार्ज कैप का भी देगा, मिड कैप का भी देगा। तो ये एक सारी चीज़ें मिलके एक मल्टी कैप बनाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल हम समझते रहते हैं और आने वाले वीडियो में हम ये 5-7 मिनट का ही बना रहे हैं, इसलिए कि आप इतने ही समझें। धीरे धीरे हम आपको और भी नई जानकारी देते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आज तो यहीं तक रखते हैं। आगे प्लीज़ आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।